हेलो एवरीवन। तो जो हमने लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट किया है पोस्ट ऑफिस गाइड फर्स्ट को पढ़ने का, जो हमारा सिलेबस है, कोई भी डिपार्टमेंट एग्ज़ाम अगर आप देते हैं पोस्ट ऑफिस में तो उसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिलेबस का बहुत बड़ा पोर्शन ये कवर करता है पोस्ट ऑफिस गाइड फर्स्ट। तो उसमें आज हम सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सेक्शन फर्स्ट हमारा जनरल है, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इसमें पढ़ना है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम कंट्रोल के बारे में पढ़ेंगे कि पहले तो हम ये जानेंगे कि जो हमारा पोस्टल डिपार्टमेंट है वो कैसे छोटे छोटे लेवल्स में, मतलब लेवल टू लेवल कैसे डिवीजन हुआ है उसका। ठीक है, और फिर हम जानेंगे कि उन लेवल्स का, हर एक लेवल पे उन लेवल का कंट्रोल किसके पास है, कौन उसका पूरे एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल करता है। ठीक, तो पूरा हम ओवरऑल इंडिया की अगर हम बात करें, जैसे हमारा जो पोस्टल डिपार्टमेंट है, तो पूरे पोस्टल डिपार्टमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन का जो कंट्रोल है वो किसके पास होता है, वो डीजी के पास होता है। डीजी कौन होते हैं? डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्ट। ये नई दिल्ली में रहते हैं। ठीक है, तो पोस्टल डिपार्टमेंट, पूरे इंडिया के पोस्टल डिपार्टमेंट का जो कंट्रोल है वो डीजी के पास होता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्ट। ठीक है, अब इसको, ये जो डीजी हैं ये खाली इसी डीजी वाले पोस्ट पे इनका एक और काम होता है कि ये पोस्टल बोर्ड और सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट, पोस्टल बोर्ड एंड सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, इसके चेयरमैन के रूप में भी ये फंक्शन करते हैं डीजी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, एक तो डीजी का ये हो गया कि पूरे पोस्टल डिपार्टमेंट का कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल इनके अंडर में होता है, और दूसरा ये है कि ये पोस्टल बोर्ड एंड सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के चेयरमैन के रूप में भी इनका फंक्शन ये करते हैं। ठीक, अब ये जो पोस्टल डिपार्टमेंट है ये हमारे, मतलब अच्छे तरीके से इसका एडमिनिस्ट्रेशन हो तो इसे छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड किया है। तो सबसे पहले इसे 23 पोस्टल सर्कल में डिवाइड किया गया। ठीक, हमारे जो पोस्टल डिपार्टमेंट को 23 पोस्टल सर्कल्स में डिवाइड किया गया। अब इसके पोस्टल डिपार्टमेंट के हेड डीजी थे, इसको डिवाइड किया गया 23 पोस्टल सर्कल्स में। अब इन पोस्टल सर्कल के जो हेड हैं वो कौन है? चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, जिसे शॉर्ट में CPMG कहते हैं। ठीक, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल ये पोस्टल सर्कल के हेड होते हैं। ठीक, अब 23 पोस्टल सर्कल को फर्दर डिवाइड किया गया है छोटे छोटे रीजन्स में। ठीक, अब इन रीजन के हेड कौन होते हैं? वो होते हैं हमारे रीजनल पोस्ट मास्टर जनरल। ठीक है, रीजन्स के जो हमारे हेड होते हैं वो रीजनल पोस्ट मास्टर जनरल होते हैं। फिर अब इन रीजन्स को फर्दर डिवाइड किया गया है डिवीजन्स में। ठीक है, रीजन जो है हमारे फर्दर डिवाइडेड हैं डिवीजन्स में। डिवीजन के कौन हेड होते हैं? सुपरिंटेंडेंट या सीनियर सुपरिंटेंडेंट, जो हम कहते हैं ना SP SSP। तो डिवीजन के जो हेड हैं हमारे वो सुपरिंटेंडेंट या सीनियर सुपरिंटेंडेंट होते हैं। फिर अब डिवीजन्स को फर्दर डिवाइड किया गया है सब डिवीजन्स में। तो इसके जो हेड होते हैं, जो सब डिवीजन्स के जो हेड होते हैं वो होते हैं ASP या इंस्पेक्टर। ASP कौन? इनके असिस्टेंट ऑफ सीनियर सुपरिंटेंडेंट। ठीक है, ASP होते हैं या फिर इंस्पेक्टर होते हैं सब डिविजन्स के हेड। तो जब भी हम डिपार्टमेंट ज्वाइन करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि ASP मीटिंग कर रहे हैं, SSP मीटिंग कर रहे हैं, तो हम समझ नहीं पाते कि ASP कौन है, SSP कौन है। तो यहाँ से आप क्लियरली समझ जाएंगे कि SSP के कौन होते हैं? वो सब डिवीजन, जो SP होते हैं उनके भी सीनियर होते हैं। जो हमारा एक डिवीजन होता है, ठीक है, उस डिवीजन में सब डिवीजन होता है, उस सब डिवीजन के हेड ASP हैं और डिवीजन के हेड हमारे SSP हैं। ठीक है, इनको SP बोलते हैं, SP। फिर इसके बाद अब ये हमारा, ठीक है, ये सब लेवल था, हमारा कंट्रोल था कि किस कौन सा किसके कंट्रोल में है। फिर इसके बाद अब हम देखेंगे कि जो ये हमारे पोस्टल सर्कल्स हैं, ठीक, ये जो 23 पोस्टल सर्कल हैं ये इन, मतलब कौन कौन से हैं और इनका हेड क्वार्टर कहाँ पे है। ठीक, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं इससे। अब हम देखेंगे कि सर्कल कौन कौन से हैं और उसके हेड क्वार्टर्स कहाँ कहाँ पे हैं। तो ये देखिए सर्कल्स, टोटल 23 सर्कल हैं। तो नंबर 1 है हमारा आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश प्लस यानम, ये पौंडीचेरी का पार्ट है, और ये इसका मतलब पहला सर्कल है और इसका जो हेड क्वार्टर है वो विजयवाड़ा है, विजयवाड़ा। ठीक, सेकंड आप साथ साथ नोट्स भी बनाते चलिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आप इतना ज़्यादा मेमोराइज नहीं कर सकते, आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो ये हैंड रिटन नोट्स है, बेस्ट नोट्स है, जितना आपको ज़रूरत है पढ़ने के लिए डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देने के लिए, खाली उतने ही यहाँ पे लिखे गए हैं इस नोट्स में। ठीक है, काफ़ी अच्छे नोट्स हैं, तो आप इसको खुद से लिखिए। फिर सेकंड हमारा जो सर्कल है वो आसाम है, इसका जो हेड क्वार्टर है वो क्या है? गुवाहाटी। ठीक, फिर थर्ड हमारा बिहार है सर्कल, इसका जो हेड क्वार्टर है पटना है। ठीक है, चौथा सर्कल हमारा छत्तीसगढ़ है, इसका हेड क्वार्टर हमारा रायपुर है। पांचवा जो सर्कल है हमारा वो दिल्ली है, इसका हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली है। छठा जो हमारा सर्कल है थोड़ा बड़ा है, जैसे गुजरात,
गुजरात में ही क्या कवर हो जाएगा हमारा, गुजरात, दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, हमारे यूनियन टेरिटरीज है ना, तो ये सब इसमें गुजरात वाले सर्कल में कवर हो जाते हैं और इसका जो हेडक्वार्टर है वो अहमदाबाद है। ठीक, फिर 7th जो है हमारा वो हरियाणा है। हरियाणा का जो हेडक्वार्टर है वो अम्बाला कैंट है। फिर 8वां हिमाचल है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो शिमला है। 9वां जम्मू एंड कश्मीर है, इसका जो हेडक्वार्टर है श्रीनगर है। 10वां हमारा झारखंड है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो रांची है। ठीक, फिर इसके बाद कर्नाटका है, कर्नाटका सर्कल का जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलोर है। ठीक, फिर 12th जो है हमारा वो केरला है, केरला प्लस लक्षद्वीप दोनों इसमें है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो तिरुवनंतपुरम है। ठीक, फिर इसके बाद 13th है हमारा एमपी, एमपी का जो हेडक्वार्टर है वो भोपाल है। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र प्लस गोवा दोनों इसमें आ जाएंगे। ये जो महाराष्ट्र सर्कल है इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई है। 15th है हमारा नॉर्थ ईस्टर्न, जो भी नॉर्थ ईस्टर्न में आते हैं हमारे, जैसे मणिपुर हो गए, मेघालय हो गए, मिजोरम हो गए, नागालैंड, त्रिपुरा, एपी। ठीक है, तो आप जब देखेंगे मैप उठा के देखेंगे ना तो उसमें आपको दिखेगा कि ये सारे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स हैं, सर्कल्स नॉर्थ ईस्टर्न सर्कल में आ जाएगा। इसका जो हेडक्वार्टर है वो शिलोंग है। ठीक, फिर उड़ीसा, उड़ीसा का हेडक्वार्टर हमारा भुवनेश्वर। फिर पंजाब, पंजाब प्लस चंडीगढ़ भी इसमें इंक्लूडेड है, पंजाब सर्कल का जो हेडक्वार्टर है वो चंडीगढ़ है। फिर राजस्थान, इसका जो हेडक्वार्टर है वो जयपुर में है। फिर तमिलनाडु, इस तमिलनाडु में पौंडीचेरी भी इंक्लूडेड है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो चेन्नई में है, तमिलनाडु सर्कल का। फिर तेलंगाना, तेलंगाना सर्कल का जो हेडक्वार्टर है वो हैदराबाद सिटी में है। फिर उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का जो हेडक्वार्टर है वो लखनऊ में है। फिर उत्तराखंड, उत्तराखंड का जो हेडक्वार्टर देहरादून। फिर वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में क्या क्या आ जाएगा, वेस्ट बंगाल, अंडमान एंड निकोबार, सिक्किम, ये सब आ जाएगा। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कोलकाता में है। ठीक, तो ये हो गया हमारे सर्कल एंड डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, जो भी जितने सर्कल है 23 सर्कल, वो सब मैंने अच्छे से कवर कर दिया है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नोट्स भी बना सकते हैं। तो मैं एक बार ऊपर यहाँ पे पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अब यहाँ पे ठीक है, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब इसका अच्छे से नोट्स आप बना लीजिए और खाली यही इतना पढ़ते रहिए, जो भी मैं वीडियो में पढ़ा रही हूँ यही इतना एकदम सफिशिएंट होगा आपके डिपार्टमेंटल एग्जाम के लिए। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।